अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मार्च बरोज़ जुमरात का आगाज़ हो चुका है। नाज़रीन, अगले 12 घंटे इंतहाई अहम है और इस वक्त सारी नज़रें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर है, क्योंकि इमरान खान के हस्पताल मुंतकिली के हवाले से बहुत सारी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही है कि इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त तो फैसल तारड़ साहब मौजूद है, वो इस पे रोशनी डालेंगे, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ जो है जिस पे हम बातचीत करेंगे वो मिडिल ईस्ट के हवाले से है। मिडिल ईस्ट के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त मंजरियाम पे नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। ट्रंप के सारे जो बेसिस है, अमेरिका की जो बेसिस है, वो किस तरह तबाह हो रही है और किस तरह ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से वो इस वक्त भाग रहा है और उसको समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है मेरे साथ। इन चीज़ों पे भी जो है वो बातचीत करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मंजराम पे नहीं आई। तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से आज भी कुछ पेशरफ्त हुई थी और अभी जो अगले 12 घंटे है वो इंतहाई इस वक्त जो है वो अहम है, जिसमें बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ जो है वो आपको देखने में भी मिलेगा। तार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो अगले 12 घंटे मैंने जिस तरह बात की तो ये इंतहाई अहम नजर आ रही है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे इमरान खान के अस्पताल मुंतकिली के हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाद भाई। देखें, एक तो जो आपने मिडल ईस्ट की बात की है ना, वो वाक़ई ऐसी ख़बरें हैं, हम्म। जो शायद लोगों ने ना सुनी हो। रूटीन की चीज़ें लोग फ़ॉलो कर रहे हैं, उधर हमला हो गया, उधर हमला हो गया। लोगों को नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप कितना परेशान है, कितना। और अभी एक रिसेंट जो ख़बर आई है ना, उसने पीछे भागना शुरू कर दिया भाई। वो तो जैसे कहते हैं ना, जूते छोड़ के भागना, उस तरह की सूरत-हाल है। फिर ये एक नया डाटा रिलीज़ हुआ है, जिसमें जो बताया गया है, अमेरिका का नुकसान कितना बड़ा हो गया है, उस पर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपने पूछा 12 घंटे, देखें, अभी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 12 मार्च का आगाज़ हो चुका हो है चुका। और ज़ाहिर है दिन तब्दील हो गया है। हम्म। अब कल यानी अगले 12 घंटों के बाद, अगले 12 नहीं, तकरीबन अब 10-11 घंटे ही रह गए दस हैं। ग्यारह घंटे हाँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 अहम केसेज़ हैं। हम्म। नंबर 1 केस है तोशा खाना का। ये वो केस है जिसमें खान को सज़ा हुई थी पहली। हम्म। जज हमायूं दिलावर की अदालत से फिर खान को गिरफ्तार किया गया था, फिर खान की नाअहली हुई थी। हम्म। अच्छा, वो केस अगर उसमें फैसला हो जाता है और फिर खान की नाअहली ख़त्म हो जाती है, इसका मतलब ये खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, इससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, जो है खान की अस्पताल मुंतकिल करने वाली। एग्जैक्टली। आपको याद होगा, अभी अब दिन क्योंकि तब्दील हो गया, कल जब ये सीनियर वकील जो है एतजाज एहसन साहब, वो चीफ एग्जैक्टली। जस्टिस से मिले थे। हम्म। उन्होंने कहा था कि अभी अल कादर वाला पता नहीं केस ईद से पहले लगता ही नहीं लगता, ईद से पहले कुछ और होने वाला है। और वो अच्छा। और ज़ाहिर है उनका इशारा ये था, खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। हम्म। अब कल भी परसों भी समाअत हुई थी, लेकिन वो लतीफ़ खोसा साहब पे काफ़ी तनकीद हो गई कि वो उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। हालांकि नहीं भी तैयारी होती हर चीज़ के हवाले से, आपको हर चीज़ का नहीं पता होता। उन्होंने हम्म। स्पेसिफिक पूछा था कि वो कौन कौन से जेल के रूल्स हैं जिनके तहत जेल से अस्पताल मजबूरी में मुंतकिल किया जा सकता है। तो ज़ाहिर है वो तैयारी कर चुके होंगे, वो अदालत को बताएंगे कि ये चीज़ें हैं, हम्म। इस और पहले ये रिकॉर्ड हैं, ये फलाना फलाना बंदा जो है, और वो मिसालें भी मौजूद है मियां नवाज शरीफ वाली। हम्म। तो पॉसिबिलिटी है, बैकडोर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। और ज़ाहिर है पाकिस्तान में बैकडोर चल रही होती हैं तो फ्रंट डोर पे अदालतें सुनती हैं, वरना तो आपको पता है अदालतें तो ताली लगा के फिर वो केस भी नहीं लगाती। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि कल खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से फैसला आ सकता है, और हम कोशिश करेंगे दोनों भाई कि कल हाई कोर्ट से लोगों को बराह रास्त दिखाएं वहां पे किस तरह के इंतजाम हैं। तो कल का दिन अगले 12 घंटे इसलिए कहा जा रहा है बड़े अहम है, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खान को अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला आ सकता है। अच्छा, तार साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि 12 घंटे इंतहाई इस वक्त जो है वो अहम है, हाँ। वो ज़रा ये मिडल ईस्ट पे भी बात करेंगे और इसमें एक खबर और भी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो एतजाज़ एहसन साहब जो है वो बतौर वकील, अब इमरान खान के बतौर वकील वो सामने आए हैं, तो इस मूव को आप किस तरह देख रहे हैं? सर, मैंने ये ना पिछले अपना जो वीलॉग किया था ना, हुँ। उसमें मैंने बात की थी। इस मूव को मैं पीटीआई के जो वकील है ना, उनकी नाकामी के तौर पे देख रहा हूँ। वैसे हुँ। बड़े वकील हैं, एतजाज़ एहसन साहब आज गोलियाँ खा रहे थे, उनसे बात नहीं हो रही थी, 80 साल उनकी उम्र है, वो बीमार है, उसके बावजूद वो कहते हैं मैं अपने दोस्त के लिए, खान के लिए खड़ा हुआ हूँ, खान की बहनों की खातिर खड़ा हुआ हूँ। हुँ। लेकिन यार, जब हम देखते हैं आपके इलाके के बैरिस्टर गौहर हुँ। पीटीआई के चेयरमैन हैं, हुँ। हुँ। फिर लाहौर के सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, वो वकील हैं, हुँ। लतीफ़ खोसा साहब वकील हैं, नाम लेना शुरू कर दें, पीटीआई के अंदर वकील पर वकील, वकील पर वकील। वकील पर वकील है लेकिन आजकल, हाँ। इत्ज़ाज़ एहसन को बाहर से लेना पड़ गया, तो मैं तो इसको पीटीआई के वकला की नाकामी, नालायकी के तौर पे देखता हूँ।
और आज जो है वो एक किस्म का एतजाज एहसन साहब जो है वो जब आए और उन्होंने जो गुफ्तगू की, उसका भी मकसद ये था कि आप लोगों से नहीं हो सका, मैं इसलिए भाई पहुंच आप, गया। हाँ आपके बस की फिर बात अलीमा नहीं। खान साहिबा ने भी यस बड़े यस अप्रिशिएट यस किया यस उनको। यस यस। हाँ, तार साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो है जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह ट्रंप जो है वो भागने की कोशिश कर रहा है और उनके बेसिस पे हमले भी हो रहे हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खबर और भी आई थी कि स्पेन ने जो है वो अपना एम्बेसडर जो इसराइल का एम्बेसडर है उनको निकालने का हुक्म दिया है। तो ये सारे सूरत हाल पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं मुख्तलिफ अपडेट्स आपके सामने रखता हूँ क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। सऊदीज अलग से घबराए हुए हैं, हम पे ये भी पाबंदी है कि उनकी बात भी नहीं कर सकते, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजम नज़ीर तारड़ ने की थी। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं ना। हाँ, अमेरिका कहता है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से जहाज़ निकालो, कोई मसला ही नहीं है। वो जो अगर कोई जहाज़ निकालता है तो अभी भी वो थाईलैंड ने निकालने की कोशिश की, उस पर हमला हो गया। फिर उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। फिर अमेरिका कहता है जी हम ईरान पे कब्जा कर लेंगे, नहीं कर सके। फिर अमेरिका ने कहा रजीम चेंज करेंगे, वो नहीं कर सके। अब मैं ज़रा मुख्तलिफ चीज़ें जो अपडेट्स मेरे पास हैं ना, एक तो सऊदी अरब पर अभी भी ड्रोन जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं और कुछ ड्रोन को सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानब से ये दावा किया गया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया है। फिर सऊदी अरब और गल्फ के ममालिक इसलिए भी परेशान है, उनको ये था ज़ियाद भाई कि जो उन्होंने बेसिस दिए ना अमेरिका को, अमेरिका सुपर पावर है, बड़ी ताकत है, कल को ना वो उनकी मदद करेंगे। यानी देखे ना, आप किसी चौधरी को बड़े को इसलिए देते हैं ना अपनी बेसिस, अपनी जमीन, कि ये हमारी हिफाजत करेगा। अब उनको ये रियलाइज हो रहा है ये जितना सेटअप था वो तो इसराइल की हिफाजत के लिए था। हम तो लावारिस हैं, हमारे पास तो कोई जो है वो खड़ा प्रोटेक्ट करने वाला खड़ा होने वाला हमारे पास नहीं है। ट्रंप कैसे भाग रहा है? ट्रंप ने बार बार कहा मैं बात, अगरचे ईरान से बात करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं बात करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि जरूरत नहीं, अब खबर सुने, अब ये खबर सुने। ट्रंप की अभी एक ना प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है। ट्रंप कहता है मुझे जंग में लेकर जाने वाले जैरेड कुशनर, यानी जो उनके दामाद हैं, मार्को रोबियो जो कि सेक्रेटरी खारजा हैं, और पैट हेग्स सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो थे, इन्होंने कहा था अगर हमने हमला ना किया तो ईरान हमला कर देगा। देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक क्रेडिट ले रहा था, मैंने जंग मुसल्लत कर दिया है, मैं रजीम चेंज करूंगा, मुझे खामनाई पसंद नहीं, मुझे जो नया मुश्तबा खामनाई है वो भी पसंद नहीं है, मैं इनको घुटने टेकने पर ईरान ने बड़ा गलत फैसला किया, मैं इनकी नेवी तबाह कर दूंगा, मैं इनकी फजाइया तबाह कर दूंगा। अब क्या एक्सक्यूज दे रहा है? अभी चंद दिन पहले भी मैंने एक अमेरिकी को सुना था, उन्होंने कहा अमेरिकी अगर जंग जीत गए तो डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेगा, अगर ये नाकाम हो गए तो डोनाल्ड ट्रंप ये नाकामी अपने ऊपर नहीं लेगा। अभी इसने अपने दामाद को कह दिया ना, उनको भाई ये दामाद का फैसला था, ये फलाने का फैसला था, ये मार्को, हालांकि इनकी क्या हैसियत है? मतलब ये आज उनकी कुल्लम कुल्ला इन्होंने ऐलान किया कि हम हार चुके हैं और मैं जिम्मेदार नहीं हूं। नंबर वन, तो हार चुके हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अच्छा, एक तो वो जो थाईलैंड का जो शिप डूबा था वो इंडिया उसको अब रेस्क्यू कर रहा है, वो इंडिया की तरफ जो है वो जा रहा है। और फिर ऑपरेशन वादा सादक 4 की 39वीं लहर इस वक्त जारी है। इसराइल के अंदर हमले जो है वो किए जा रहे हैं। मेरे पास और भी बड़ी खबरें हैं जो मैं अभी आपके सामने रखता जाता हूं। एक तो ये जो 175 बच्चियां मारी गई, शहीद हो गई, ईरान के स्कूल पर हमला हुआ था और अमेरिका ने कहा नहीं हमने नहीं किया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई वो ईरान नहीं हो सकता, खुद ही अपने ऊपर मजलूम बनने के लिए हमला कर लिया। तो अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ गई है जिसके अंदर तस्दीक हो गई है कि 175 बच्चियां जो मारी गई थी वो अमेरिका का हमला था, अमेरिका जिम्मेदार है। यानी ये इतनी बड़ी जेनोसाइड जो हुई है वो भी अमेरिका को अब थू थू हो रही है कि तुम किसी पर इल्जाम लगा रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स जो उनका अपना अखबार है उसने भांडा फोड़ दिया। फिर जनाब एक और रिपोर्ट सुन ले, वी लोग लंबा हो रहा है। एटलीस्ट 17 यूएस साइट्स डैमेज्ड ड्यूरिंग द वार विद ईरान। 17 अमेरिका के बाहर जो अमेरिका की साइट थी वो तबाह हुई है भाईजान, जिसमें कहा जा रहा है इंक्लूडिंग 11 मिलिट्री बेसिस और इंस्टॉलेशंस अक्रॉस द रीजन अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम ने पूरा अदाद-ओ-शुमार भी दिया, 11 फौजी अड्डे अमेरिका, वो जो कह रहा था ना हम ईरान का सरफनाश कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, उनके भाई 11, ये न्यूयॉर्क टाइम की खबर आपके सामने खुली हुई है, नाजरीन देख सकते हैं। 11 तबाह हुई और टोटल 17 जो उनके अड्डे थे या मुख्तलिफ जो उनके एसेट थे वो तबाह हुए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है, हालात बड़े ख़राब है। बहरहाल आपका वी लोग लंबा हो रहा है। अमेरिका को मार पड़ रही है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सके, वो मिडिल ईस्ट के अरबों का कितना बड़ा जीनोसाइड कर रहे हैं। हाँ,
वो उल्टा एक तो वो कर रहे हैं ना, दूसरा वो नोबेल prove पीस ही- प्राइज के लिए जिसको हमने नामजद नहीं किया भाई, है। अब सवाल ही नहीं पैदा होता, ये शर्म से डूब मरे जिन्होंने नामजद किया है। और ट्रंप अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगा। हो सकता है ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन हार जाए और अगली दफा तो इनकी जमात जो है ना उसका अमेरिका के अंदर बेड़ा गर्क हो जाएगा। भाई ये जेनोसाइड जिन्होंने किया ना, ये बच्चे जो मारे हैं, और अमेरिका के अंदर से लोग इस पे अब तनकीद कर रहे हैं कि आप कर गलत रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं अमेरिका के अपने अखबार कह रहे हैं कि भाई हमारा नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली। इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा बदमाश, डोनाल्ड ट्रंप जैसा मगरूर बंदा जो क्रेडिट लेता है, मैंने 8 जंगें रुकवाई, ये मैं तो मैं क्या मैं लगा मैं था? मैं 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 करता है ना। हम्म, अब वो कह रहे हैं मैं तो जंग में जाने नहीं चाहता था, वो तो मेरे दामाद ने घेर लिया, हम्म, वो हमारे वजीर दिफा ने घेर लिया, हमें वो मार्को रूबियो ने मुझे बताया कि हमला ना किया तो ये हो जाएगा। तो हम्म। अब मुख सारिये ईरान छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, कमजोर इस सेंस में कि पाबंदियों के अंदर घिरा हुआ है, अपने लेकिन गैरतमंद है। गैरतमंद है, अपने मुसलमानों ने भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। नहीं हुआ। और उसके बावजूद ईरान ने अमेरिका का और दूसरे सहूनियों का बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया है और किसी के सामने उन्होंने घुटने टेक नहीं दिए। अब नाज़रीन, बाकी भी कुछ अपडेट्स है इस वक्त पार्लिमानी इजलास के हवाले से कुछ खबरें भी आई है, लेकिन इस वक्त वो जरूरी नहीं, ये चीजें ज्यादा जरूरी थी तो ये आपके साथ शेयर कर दी। और अगले ये जो 10-11 घंटे जिस तरह तार साहब ने कहा तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से सारी अपडेट्स जितनी भी होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और जो केस के हवाले से जो अपडेट्स होंगे और उसके साथ साथ जो वहां की जो सूरत हाल होगी उसके हवाले से भी आप लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है। और कल हो सकता है कि कोई बड़ी रिलीफ भी जो खान साहब को है वो मिल जाए इंशाल्लाह। एक और इलाके में दोबारा फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।